वहीं अब बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने पशुपति पारस पर बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बिहार के हित के ध्यान में लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पार्टी के लिए परिवार को तोड़ सकता है उसके बारे में क्या ही बात करनी है। साथ ही कहा कि यह बिल्कुल सही है कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही नहीं। याद आपको बताएं कि यदि रहते तो सीएम आवास पर एनडीए की बैठक में उन्हें बुलाया जाता। वहीं यह भी कहा कि बिहार में उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे और दोनों राज्यों में भी चुनाव जीतेंगे। इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहां पर नजर आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे क्या? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देखना है? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर